जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज की जो चमत्कार की कहानी आई है वह एक महिला की कहानी है। कहती है, बाबा श्याम में बहुत शक्ति है। वह अपने जीवन में पूरी तरह से हार गई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खाने में जहर तक मिला लिया था। आज जहर खाकर खुद को और अपने बच्चों को ख़त्म कर दूंगी। तब अचानक बाबा श्याम का चमत्कार हुआ। एक लेडीज़ की कहानी है श्याम भक्तों, दर्द भरी कहानी है। क्या हुआ? जब उनके सास ससुर और उनके पति ने मार पीट कर घर से आधी रात को उन्हें बाहर निकाल दिया। दर दर भटकती रहीं, अपने 2 बच्चों को लेकर किसी का सहारा नहीं मिला। फिर जब बाबा श्याम का उन्होंने दामन पकड़ा, तब से इनकी ज़िंदगी बदल गई। आज ये कमा रही हैं कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये महीना। तो चलिए, इनके जीवन में बाबा श्याम ने कैसे चमत्कार किया, बाबा श्याम ने कैसे इनका हाथ पकड़ा, कैसे बाबा श्याम ने इनको रंग से राजा बना दिया। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन सभी के लिए जो बाबा श्याम की रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ नाम जप करते हैं और कहते हैं कि बाबा श्याम मेरे जीवन में चमत्कार करते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम मन से बहुत ही निष्कपट हैं, इसलिए हमारे साथ जीवन में बहुत जल्दी छल हो जाता है। लोग हमारे साथ धोखा कर जाते हैं, जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास करते हैं और बाबा श्याम हमारी सुनते ही नहीं हैं। जबकि हमने उस व्यक्ति के बारे में ना तो कभी बुरा सोचा है और ना ही कभी बुरा किया है, ना ही कभी ऐसी कामना की है कि किसी का हम बुरा करें या किसी का बुरा हो। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारी हार क्यों हो जाती है? भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं? उस हार का दुनिया मजाक उड़ाती है, लेकिन बाबा श्याम उन्हीं का साथ देते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसी ही ये कहानी है एक महिला की जो कि बाबा श्याम की बहुत बड़ी भक्त निकली। पहले इनके जीवन में बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सभी ताना मारते थे, सभी ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन जब से इन्होंने बाबा श्याम का दामन पकड़ा, तब से इनके दिन बदल गए। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये बाबा श्याम की चमत्कार भरी कहानी है सिमरन जी की, जो भेजी है बरेली से। वह कहती हैं, बाबा श्याम में सच में बहुत शक्ति है। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से हार गई थी, यहाँ तक कि मैंने चूहे मारने वाली दवा तक अपने बच्चों के खाने में मिला दी थी। लेकिन फिर अचानक से बाबा श्याम का चमत्कार मेरे जीवन में आ गया। अंजू जी कहती हैं, मायके में 5 बहनें हैं, हम और 2 भाई हैं। भाई सबसे बड़े हैं, भाई काम धाम करते हैं। मैं तीसरे नंबर की बेटी हूँ। पिताजी घर पर ही रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। दोनों भाइयों ने ही जैसे तैसे करके मेरी शादी करवाई और दहेज की बात जो हुई थी वह उन्होंने ही की थी। जब मैं शादी करके ससुराल आई, तब से ही मुझे मेरी सास ताना मारती थी कि इतना दहेज देने के लिए कहा था लेकिन कुछ नहीं दिया। मुझे अलमारी में कपड़े नहीं रखने देती थी, ना ही पलंग पर सोने देती थी। मैं ज़मीन पर बिस्तर करके सोती थी। पंखा कूलर में बैठने नहीं देती थी, कहती थी अपने मायके से मंगवा लेना जब हवा खाना। सिमरन जी कहती हैं, मेरे मायके में मेरे भाई भाभी की चलती है, मम्मी पापा की नहीं चलती, क्योंकि पापा कुछ काम धाम नहीं करते। भाइयों की ही मर्जी चलती है, भाइयों के पैसों से ही घर चलता है। मैं मायके में भी कुछ नहीं बोल पाती थी। मेरी 2 बहनें और भी थीं, जैसे तैसे दोनों भाइयों और भाभियों ने मेरी शादी करवाई थी। अब उनकी भी शादी करनी थी। 1 साल बीत गया मेरी शादी को। मेरे एक बेटा हुआ। घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, सब खुश रहने लगे। मेरी सास का भी व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया। मुझे लगा शायद अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे बेटे की वजह से मुझे मान सम्मान मिलेगा। बेटे होने पर बहुत इज्जत मिलने लगी मुझे, सब मुझे बहुत प्यार करने लगे। मुझे लगा चलो अच्छी बात है, शायद बेटे के नसीब से ही मेरे जीवन में खुशियाँ आई हैं। मेरी सास 1 नंबर की लालची औरत थी, लेकिन बेटा होने के बाद कुछ भी नहीं बोलती थी, एकदम प्यार से बात करती थी। ऐसे ही खुशी भरे 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद सिमरन जी अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। रास्ते में अचानक से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी है, 1 बोतल पानी ले आओ। पति ने झल्लाकर कहा कि मैं तेरा नौकर हूँ क्या, जा दुकान पर खुद ले ले। दुकान रोड पार थी।
मुझे रोड क्रॉस करके पानी लेने जाना पड़ा। जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो अचानक से एक ट्रक से मुझे टक्कर लगी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता। करीबन 1 हफ्ते बाद उनको होश आया। सिमरन कहती हैं, मेरे पूरे शरीर पर नली लगी थी, थोड़ा थोड़ा बोल रही थी, आईसीयू में थी। और बताती हैं 1 हफ्ते बाद उनकी सास आई थी उन्हें देखने, उनका हालचाल जानने, लेकिन हालचाल नहीं पूछा, बस ये पूछने लगी कि जो एक्सीडेंट के पैसे मिलते हैं वह मुझे चाहिए, उसे मैं लूँगी। नर्स कह रही थी, डॉक्टर कह रहे थे कि इसका पति कहाँ है, यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ कर चला गया है, घर का कोई भी इसे देखने नहीं आया है। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि एक औरत को कब से हॉस्पिटल में अकेले छोड़ रखा है। वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने अच्छे थे कि मेरा जो भी टेस्ट होता था सारे डॉक्टर पैसे इकट्ठे करके मेरा टेस्ट कराते थे। आज जो ये मुझे ज़िंदगी मिली है डॉक्टरों की वजह से मिली है। वह डॉक्टर नहीं, मेरे लिए भगवान बन के आए थे। डॉक्टर ने मेरी सास को बहुत खरी खोटी सुनाई। बहू मर रही थी, पर तुम लोग कहाँ थे, इसका पति कहाँ है। वह कहती है, मेरी सास ने झूठ बोलकर कहा कि मेरा बेटा बाहर काम करने गया है। डॉक्टर बोले, एक्सीडेंट वाले तो उसने ही एडमिट कराया था, इतनी जल्दी बाहर भी चला गया। सिमरन जी बताती हैं कि मुझे हॉस्पिटल में 2 महीने बीत गए, लेकिन कोई मुझसे मिलने नहीं आया, कोई मुझे लेने नहीं आया। एम्बुलेंस के साथ मुझे घर छोड़ा गया, क्योंकि मेरे घर से कोई आया ही नहीं, तो मैं कैसे घर जाती। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स और आया के भरोसे रहती थी। कोई मुझे खाना खिला देता, कोई मुझे पानी पिला देता। यहाँ तक कि मेरे इलाज के पैसे भी सारे डॉक्टरों ने मिलाकर भरे। वह मेरे लिए बाबा श्याम के रूप में ही आए थे। तब तक मैं बाबा श्याम को जानती भी नहीं थी। मेरे ससुराल वालों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आई। उन्होंने तो मुझे मुड़कर देखा ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। सिमरन जी बताती हैं कि जब मैं अपने घर आई, मुझे कोई खाना नहीं देता, पानी नहीं देता। खाना जो बना रहता मैं जाती, अपने आप निकालती और निकाल कर खाती। कोई मेरा हालचाल नहीं पूछता। सिमरन जी कहती हैं, ऐसे ही रो रो कर जैसे तैसे मैंने 1 साल बिता दिया। सिमरन जी बताती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार होता था कि सास उल्टा सीधा बोलती और पति मारपीट करता, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। भाई आते और उल्टा मुझे ही समझाकर चले जाते। ऐसे ही खाने को मैं तरस रही थी। पति कहीं काम नहीं करता था। सास के सामने ससुर भी कुछ नहीं बोल पाते थे। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ना किसी के अंदर दया थी और ना ही कोई हालचाल पूछता। मेरे ससुराल में मेरी सास की चलती थी, जो सास कहती वही होता था। सिमरन जी बताती हैं, ससुर मेरे कई बार बोलने की कोशिश करते कि ऐसा मत कर, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, वो भी किसी की बेटी है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिमरन कहती है, मेरी सास अपने पति को डांट कर चुप करा देती। फिर 4 महीने बाद मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। मुझे एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद मेरी हालत बस से बदतर हो गई। हमेशा ताना मारा जाता। जब जी में आता पति मारता पीटता। खून के आंसू पीकर गुजारा कर रही थी। एक दिन मुझे घर से रात को मार पीट कर निकाल दिया गया। सिमरन जी कहती हैं, बहुत लड़ाई हुई। मुझे मेरे पति ने खूब पीटा, बहुत मारा। मेरा कहीं भी ठिकाना नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती, अपने घर के बाहर, वहीं दरवाजे पर बैठकर रोती रही। मोहल्ले वाले कुछ बोलते तो सबसे लड़ जाती थी मेरी सास। सबसे कहती कि मेरे घर का मैटर है, कुछ मत बोलो। सिमरन जी कहती हैं, मुझ में भी अपने सास और ससुराल वालों से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। एक लड़की का सहारा या तो मायका होता है या ससुराल। अगर मेरे मायके वाले मेरा साथ देते तो मैं कुछ बोल भी पाती, लेकिन मेरे मायके वाले भी मेरे ससुराल वालों के ही साथ होते थे, क्योंकि माँ बाप तो कुछ कर नहीं सकते थे और भाई मेरी सुनते ही नहीं थे। मेरे भाई भाभी हमेशा कहते, तू चाहे मर या जी, लेकिन उसी के साथ रहना है। 3 दिन बाद हाथ पैर जोड़ने के बाद मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर के अंदर लिया। पूरे घर का काम करती, सभी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी खिलाती, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को कुछ भी खाने को नहीं देती। दूध तक भी नहीं मंगवाती थी मेरी बच्ची के लिए। सिमरन जी कहती हैं, सिर्फ बच्चों का मुंह देखकर मैं जी रही थी, मेरा मन जीने का बिल्कुल नहीं था। सिमरन जी बताती हैं, एक दिन मेरी सास ने कुछ दूर पर मेरे लिए कमरा रेंट पर लिया, मुझे वहाँ जाकर पटक दिया और कहती हैं कि घर में पेंट करवाना है, जब घर में पेंट हो जाएगा तब तुझे दोबारा बुलवा लेंगे। मैं ना समझती चली गई। तब सास ने 5-5 किलो सारा आटा, राशन, चावल, थोड़े बर्तन मुझे दे दिए। वहाँ मैं रहने लगी। मेरे पति अपने माता पिता के साथ रहते थे। कभी 10-15 दिन में आता, रात भर रुकता और उसके बाद सुबह होते ही चला जाता।
मेरे बच्चे एक एक चीज़ के लिए तरस रहे थे। सिमरन बताती हैं, एक दिन मैंने हिम्मत की, पति आए और जब जाने लगे तो मैंने उनको रोका। आज नहीं जाने दूंगी। मुझे छोड़कर क्यों जाते हो? मेरे बच्चे भूख से तरसते हैं, मैं कैसे रहूं? हमारे बारे में आप क्यों नहीं सोचते हो? क्यों नहीं सोचते अपने बच्चे और मेरे बारे में? हम कैसे रहें आपके बिना? तब मेरे पति ने मुझे बेल्टों से खूब मारा और मार पीट कर वहीं रोता हुआ छोड़ के चला गया। मैं बहुत रोई। मैंने सोचा ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। उसी रात मैंने दाल चावल बनाए। दाल चावल बना करके मैंने उसमें चूहे मारने की दवाई मिला ली और अपने बच्चों और अपने लिए प्लेट में खाना कर लिया और सोचा अब इसे मैं भी खाऊंगी और बच्चों को भी खिलाऊंगी। फिर सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। ना मैं रहूंगी, ना कलेश होगा, सारा कलेश ही ख़त्म। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठी अपने बच्चों को लेकर, तभी बगल वाली आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने गेट खोला। वह कहने लगी, तेरा पति आज आया था। वह लोग हमेशा सुनती थी, मुझे मार खाते हुए देखती थी, मेरी चीख सुनती थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाती थी। उन्होंने कहा, कैसी है बेटा? उनका हाथ पकड़कर मैं खूब रोने लगी। मेरे पूरे शरीर पर काले नीले लाल निशान पड़े थे। वह आंटी यह सब देखकर कहने लगी कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तब आंटी की नज़र दाल चावल पर पड़ी। उन्होंने कहा कि तूने क्या बनाया है ये दाल चावल, पर ये इतने काले क्यों हो रहे हैं? तब मैंने आंटी से कहा, आंटी मैंने इसमें चूहे मारने की दवा मिलाई है, आज मैं किस्सा ही ख़त्म कर दूंगी। तब वह आंटी कहती हैं, तू पागल है? मान ले अगर तुम तीनों ने ये खा भी लिया और उसमें से अगर तू मर गई और तेरे बच्चे नहीं मरे तो तेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? या बच्चे मर गए, तू नहीं मरी तो दुनिया तुझे ताने मार मार कर ही जीने नहीं देगी कि तूने अपने बच्चों को मार डाला, तू अपने बच्चों को खा गई। फिर तो ससुराल वाले और भी तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। ऐसा मत कर। चल आज मैं तुझे एक चीज़ बताती हूँ, अगर मुझ पर विश्वास करती है तो बाबा श्याम की पूजा करनी शुरू कर। वो हारे के सहारे हैं, वो तेरा हर दुख हर लेंगे। मुझे आंटी की बात सुन के बहुत तसल्ली मिली, बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत आंटी की बात सुन के एक बाबा श्याम की एक तस्वीर आंटी ने ही मुझे ला के दी। मैंने उस तस्वीर को अपने कमरे में स्थापित किया और सुबह शाम बाबा की पूजा करने लगी। पूरी रात बाबा श्याम के आगे रोती थी। अपने पिता की तरह बाबा श्याम को पूछती थी कि आपके सामने आपकी बेटी इतनी दुखी है, इसके दुख कब भरोगे? रात भर उनके चरणों में बैठकर मैं रोती थी। कभी मुझे पड़ोस की आंटी राशन देती, गेहूँ चावल देती, कभी 1000-1200 रुपये देती। मैं कई लोगों से एक बात भी किया करती थी कि मुझे कहीं काम दिला दो, लेकिन सब कहते कि 8वीं पढ़ी को कोई काम कहाँ मिलेगा, कहाँ से काम दिलाएं? 8वीं पढ़े को तो चूल्हा चौका करने वाला ही काम मिलेगा। भाइयों ने ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं था। ऐसे ही लोगों के सहारे मेरी ज़िंदगी कट रही थी। फिर एक दिन पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसने मुझे झाड़ू पोछे का काम बताया एक कंपनी में। उसने कहा कि आपको 3000 रुपये मिलेंगे और आपको झाड़ू पोछा करना है। मैंने काम के लिए हाँ कर दी और मैं काम पर जाने लगी। मेरे पति को पता चला, सब मेरे घर आ धमके। पति, मेरी सास, मेरे भाई सब कहने लगे, हमारे यहाँ बाहर काम करने लड़कियाँ नहीं जाती। मेरे पति सास तो मेरे ऊपर लांछन लगाने लगे कि कहीं सोने जाती होगी, किसी से चक्कर चल रहा होगा, बच्चों को छोड़कर जाती। वह कहती, मैंने कहा मैं झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। जब मेरे बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता, कोई उनको खाने पीने को नहीं देता, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। जब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे तब कोई आया था मुझे देखने के लिए? आज मैं काम करने लगी तो सब बोलने लगे। मेरे भाई ने तय किया कि सिमरन तू बाहर नहीं जाएगी, तुझे हम महीने के 3000 रुपये देंगे और तेरे ससुराल वाले 2000 रुपये। 5000 रुपये में तेरा घर खर्च चल सकता है, तू बाहर नहीं जाएगी। मैं भी ना समझ उनकी बात मान गई कि ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने 15 दिन काम किया है, लेकिन मैं 15 दिन और जाऊंगी, क्योंकि 15 दिन के मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। कम से कम महीने भर काम करूंगी तो मुझे ये तनख्वाह तो मिलेगी। मैंने उस लड़की को ये सारी बात बताई। वह मुझसे कहने लगी, सिमरन तुम पागल हो क्या? कोई देगा तो कितने दिन देगा, कितने महीने देगा? तेरे भाइयों के खुद के भी तो परिवार हैं, और ससुराल वाले तो तेरा साथ वैसे ही नहीं देते, आज तक नहीं दिया तो अब आगे क्या देंगे? तू कितने दिन इन पर भरोसा करके रहेगी? तुझे अपने बच्चे खुद पालने हैं, तेरा कोई सहारा नहीं है। अब तू काम मत छोड़।
सिमरन जी कहती हैं मेरा दिमाग वहीं पर ठनक गया कि हाँ ये तो सच बात है, जब आज तक ससुराल वालों ने नहीं देखा तो आगे क्या देखेंगे, और भाइयों ने आज तक मेरी नहीं सुनी तो आगे वो मुझे क्या देखेंगे। उन्होंने अपने परिवार से कहा नहीं मैं काम नहीं छोड़ूंगी। ससुराल वालों ने बहुत ताने मारे कि घर से बाहर जाती है, ये सही नहीं है, ये गलत काम करती है, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं काम पर जाती रही। ऐसे ही 3 महीने मैंने काम किया। मेरे बच्चे अब पेट भर खाना खा रहे थे। मेरे मन में बहुत सुकून था, मैं चैन की नींद सो रही थी, चाहे कोई आए या ना आए। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अब मैं बाबा श्याम की दिन रात पूजा करती और अपने काम पर जाती। करीबन 6 महीने बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये चमत्कार किया मेरे बाबा घाटू श्याम ने। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ कंपनी के मालिक को मेरी मजबूरी का पता चला, शायद कंपनी में से ही किसी ने बताया होगा। तब वह मेरे पास आए और बोले, बेटा झाड़ू पोछे से तू कितने दिन गुजारा करेगी? 3,000 रुपये में कब तक काम चलेगा? अभी तेरे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े भी होंगे, कैसे काम करेगी? मैंने कहा अंकल मैं 8वीं पढ़ी हूँ, इतने में तो झाड़ू पोछे का ही काम मिलेगा। तब उन अंकल ने कहा कि अच्छा मुझे ये बता, तुझे ABCD तो आती है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़ लेती है? तब सिमरन जी बोलती हैं कि हाँ अंकल, मेरे को ABCD भी आती है और मैं जोड़ जोड़ कर इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। श्याम बाबा ने उन अंकल को मेरा सहारा बनाकर भेजा था। उन अंकल ने मुझसे कंप्यूटर सीखने के लिए कहा। उन्होंने कहा घर जाकर शाम को रोज़ 2 घंटे कंप्यूटर सीखना, पैसा मैं दूंगा। कहती हैं मैं घर जाकर बाबा श्याम के सामने खूब रोई। मैंने उन्हें आंसुओं से धन्यवाद दिया। सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा था। वह कहती हैं वो इतना मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था कि मुझे पता ही नहीं था कि ये अंकल मेरे जीवन में बाबा श्याम के रूप में ऐसे आए कि मेरी ज़िंदगी ही बदल देंगे। कोई मेरा हालचाल नहीं पूछता था। अब मैं रोज़ काम पर से आके कंप्यूटर सीखने जाती। 1 साल मैंने कंप्यूटर को अच्छे से सीखा। कहती हैं कम पढ़ी लिखी थी बेशक, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ था और मेरे को सीखने की बहुत लगन थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। तो मैंने अच्छे से कंप्यूटर चलाना सीखा। लोग कहते हैं बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, जो सच्चे दिल से बाबा श्याम को पुकारता है, सिमरन जी कहती हैं कि बाबा श्याम उनकी ज़रूर सुनते हैं। सिमरन जी बताती है मैं हर तरफ से हार गई थी, मेरा कोई भी सहारा नहीं था, ना ससुराल ना मायका। लेकिन जब से बाबा श्याम का दामन मैंने पकड़ा, तब से मुझे नौकरी, घर, परिवार सब कुछ मिला। मैंने कंप्यूटर सीखा बहुत अच्छे से और आज उस कंपनी में मैं कंप्यूटर पे ही काम करती हूँ। आज उस कंपनी में मैं अकाउंटेंट का काम करती हूँ। कंपनी का पूरा अकाउंट मैं देखती हूँ और आज मेरी सैलरी 70,000 रुपये है। आज मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अब मैं फ्लैट में रेंट पर ही रहती हूँ, लेकिन बाबा श्याम की कृपा हुई तो जल्दी से अपना घर भी लूँगी। मेरा पति बच्चों से मिलने आता है कभी कभी, लेकिन मैं उससे बोलती नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसको काटा नहीं जाता, तो मैं उससे बोलती नहीं हूँ। वो बच्चों से मिलने आते हैं, आए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। सिमरन जी बताती हैं मेरे बच्चे भी बहुत समझदार हैं, पूरा घर संभाल लेते हैं, बेटी भी और बेटा भी। मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और बेटी 8वीं क्लास में। आज मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ मैं जहर खाने जा रही थी, कहाँ आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और यह सब किया मेरे घाटू वाले श्याम ने। तो सिमरन जी के साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।